नमस्कार दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक सहारनपुर सब्जी मंडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे सहारनपुर सब्जी मंडी का इकोसिस्टम कैसे रन करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जैसा कि आप जानते हैं कृषि और व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसे गेटवे टू उत्तराखंड भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच एक प्रमुख संपर्क मार्ग है। यहाँ की सब्जी मंडी न केवल सहारनपुर बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों की आर्थिक धड़कन है। दोस्तों, यह एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक मानी जाती है। दोस्तों, यदि हम बात करें सहारनपुर सब्जी मंडी के इतिहास के बारे में तो सहारनपुर सब्जी मंडी की शुरुआत आज़ादी से पहले ही हो गई थी। प्रारंभिक दौर में किसान अपने खेतों से सब्जियां और फल लेकर सीधे शहर में आकर बेचते थे। धीरे धीरे दोस्तों व्यापार बढ़ने लगा और एक व्यवस्थित मंडी की आवश्यकता महसूस हुई। आज यह मंडी दोस्तों बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ रोजाना हजारों ट्रक और गाड़ियां सब्जियों के फल लेकर के उनकी ढुलाई करती है। यदि दोस्तों आप सहारनपुर सब्जी मंडी की भौगोलिक स्थिति को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे सहारनपुर सब्जी मंडी शहर के मध्य भाग में थोड़ी दूर पर स्थित है और इसकी स्थिति ऐसी है कि हरियाणा, उत्तराखंड, इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब से आने वाले व्यापारियों के लिए एक बड़ा केंद्र बन गई है। सहारनपुर सब्जी मंडी में दोस्तों रोजाना हजारों टन सब्जियां और फल खरीदे बेचे जाते हैं। देश के कई राज्यों में यहां से सब्जियां सप्लाई होती हैं। इसके अलावा दोस्तों कृषि उत्पादों में जैसा कि आप जानते हैं सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में गन्ना, धान, गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां, इसके अलावा दोस्तों पत्तेदार सब्जियां, नींबू, पपीता, आम जैसे फसलें पैदा होती हैं। यहाँ दोस्तों आम विशेष तौर पर प्रसिद्ध होता है और उन्हें यहीं ला करके बेचा जाता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। मंडी में सब्जियों की सप्लाई ट्रकों, छोटी गाड़ियों और यहाँ पर दोस्तों रेलवे मार्ग के द्वारा भी होती है। यहाँ से दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून और अन्य बड़े शहरों में दोस्तों सामान भेजा जाता है। मंडी में होने वाले व्यापार की यदि हम दोस्तों बात करें तो सहारनपुर सब्जी मंडी में रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। किसान अपनी उपज लेकर आते हैं और आड़तियों यानी जो मध्यस्थ होते हैं, बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनके माध्यम से व्यापारी इन्हें खरीदते हैं। व्यापार की दोस्तों यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो किसानों का सबसे पहले आगमन होता है। किसान सुबह सुबह अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नीलामी प्रणाली होती है। कई जगह दोस्तों बोली लगती है और व्यापारी अधिक कीमत देकर के उपज खरीदते हैं। आड़तियों की यदि दोस्तों प्रणाली की बात करें तो किसान और व्यापारी के बीच आड़तियां बिचौली बन करके लेन देन को पूरा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो खरीदी गई उपज तुरंत ट्रक या अन्य साधनों द्वारा शहरों में भेज दी जाती है। यदि हम दोस्तों बात करें सहारनपुर सब्जी मंडी किसानों के लिए क्या महत्व रखती है, सहारनपुर सब्जी मंडी किसानों के लिए दोस्तों एक जीवन रेखा का काम करती है। उन्हें अपनी फसल का उचित दाम यहाँ पर मिल जाता है और मंडी में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से अक्सर कीमतें अच्छी रहती हैं। पास के गांव और कस्बों के हजारों किसान रोजाना अपनी फसल को यहीं पर दोस्तों बेचते हैं। यदि दोस्तों आप सहारनपुर के रहने वाले हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको ताजा फल सस्ते दामों पर मिले तो आपको डायरेक्ट हफ्ते में 2 बार मंडी विजिट करना है और वहां से उचित दामों पर दोस्तों आपको सस्ते से सस्ते, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप आमतौर पर किसी सब्जी विक्रेता पर जाते हैं तो वो आपको दोगुने या तिगने दाम पर देता है, लेकिन दोस्तों यदि आप सब्जी मंडी जाते हैं तो आपको आधे दामों पर वो सामान मिल जाता है। हालांकि दोस्तों सहारनपुर सब्जी मंडी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं जिसे हमने नोटिस किया है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं है। साफ सफाई और कचरा का प्रबंध यहाँ पर ठीक से नहीं किया गया है। किसानों को कभी कभी उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके अलावा दोस्तों बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याएं हो जाती हैं और खराब सड़कों की समस्या भी कई बार रहती है। तो ऐसे में दोस्तों यदि आप वहां पर पहुंचकर सब्जी खरीदना चाहते हैं या फ्रूट खरीदना चाहते हैं तो आपको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों मंडी में आजकल आप देखेंगे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की भी यहां पर सुविधा है, डिजिटल वेट मशीन भी है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं भी आसानी से मिल जाती है। ये जो मौसमी है इसका क्या रेट है? ये मौसमी 60 रुपए किलो है भाई साहब। 60 रुपए किलो बिक रही है। हाँ जी, हैदराबाद का माल है ये। अगर कोई 5 किलो लेना चाह रहा है, 5-10 किलो 5 किलो लेगा उसको रेट कम हो जाएगा 10-5 रुपया। अनार के रेट क्या चल रहे हैं? अनार का रेट जो है नासिक वाला जो है वो है 100 रुपए किलो। जो गुजराती है वो ये नाशपाती है या नाक है? जो मधुगोश है ये कितने रुपए किलो है? मधुगोश है 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो।